अगर आपको लगता है कि पुलिस स्टेशन सबसे सुरक्षित जगह है, तो शायद आपने अभी तक नोएडा के सेक्टर एक्स थाने की वो पुरानी फाइल नहीं पढ़ी, जिसके पन्ने आज भी खून से गीले महसूस होते हैं। वहां अपराधी नहीं, बल्कि मौत खुद पुलिस की कस्टडी में बैठी आपका इंतजार कर रही है। नोएडा की चमचमाती रास्ते, ऊंची इमारतों और नाइट लाइफ के बीच एक ऐसा कोना भी है जहां गूगल मैप्स का सिग्नल भी अक्सर दम तोड़ देता है। सेक्टर एक्स पुलिस स्टेशन। ये थाना शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने खंडहरनुमा बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया था, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग में कुछ ठीक नहीं था। इंस्पेक्टर आर्यन मलिक का ट्रांसफर जब नोएडा के इस थाने में हुआ, तो उनके साथियों ने उन्हें विदाई ऐसे दी जैसे वो किसी जंग पर जा रहे हों। आर्यन एक तार्किक और निडर ऑफिसर थे। वो भूत प्रेत में यकीन नहीं रखते थे। थाने पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे सड़ा हुआ मांस और पुराना बारूद एक साथ मिल गए हों। थाने का स्टाफ शाम 7 बजे के बाद फाइलों में सर झुकाए बैठा रहता था। कोई भी जोर से बात नहीं करता था, मानो किसी को जागने का डर हो। आर्यन की पहली रात थी। रात के ठीक 2:15 हो रहे थे, लॉकअप की तरफ से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। आर्यन अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उन्होंने टॉर्च उठाई और लॉकअप की ओर भागे। वहां सिपाही राम सिंह पत्थर की मूर्ति बना खड़ा था। लॉकअप खाली था, लेकिन सलाखों पर ताजे खून के हाथ के निशान थे। ये क्या है राम सिंह? आर्यन ने दहाड़ कर पूछा। राम सिंह की आवाज कांप रही थी। सर, वो फिर आया था। वो हर अमावस को आता है और अपनी वर्दी मांगता है। अगले कुछ दिनों में थाने में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कंप्यूटर पर अपने आप टाइपिंग होने लगती। मुझे इंसाफ चाहिए। हवलदार की चाय का रंग अचानक लाल खून में बदल जाता। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर रात ठीक 3 बजे थाने के मालखाने, जहां पुराने सबूत रखे जाते हैं, से एक पुराने वायरलेस सेट की आवाज आती। 10 बॉडी मिल गई है, अपराधी पास ही है। आर्यन ने जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि 10 साल पहले इसी थाने में एक ईमानदार सब इंस्पेक्टर राघव की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। कहा जाता था कि उसे उसके ही साथियों ने मार दिया था, क्योंकि उसने एक बड़े नेता के बेटे का एनकाउंटर किया था। आर्यन को शक हुआ कि शायद राघव की आत्मा बदला ले रही है, लेकिन तभी एक मोड़ आया। थाने के रिकॉर्ड्स खंगालते हुए आर्यन को एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में राघव ने लिखा था कि उसे डर भूत से नहीं, बल्कि उस शख्स से है जो उसके बगल वाली मेज पर बैठता है। तभी बिजली गुल हो गई। अंधेरे में आर्यन को अपनी गर्दन पर ठंडी सांसें महसूस हुईं। एक भारी आवाज आई, तुम बहुत करीब पहुंच गए हो मलिक। खन्ना के हाथ में एक पुरानी सर्विस रिवॉल्वर थी। खन्ना हंसने लगा। सबको लगता है कि यहां राघव का भूत है। मैंने ही ये अफवाह फैलाई थी। पिछले 10 सालों से मैं इस थाने के नीचे दबे उस करोड़ों के सोने को धीरे धीरे निकाल रहा हूं, जिसे हमने एक रेड में जब्त किया था और सरकारी रिकॉर्ड में कभी चढ़ाया ही नहीं। लेकिन वो आवाजें, वो खून के निशान? आर्यन ने पूछा। खन्ना ने इशारा किया। अंधेरे से राम सिंह, वही सिपाही, बाहर निकला। उसके हाथ में एक छोटा प्रोजेक्टर और साउंड सिस्टम था। सर, लोग भूत से डरकर भाग जाते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। राघव को भी हमने इसीलिए मारा था, क्योंकि वो हिस्सा नहीं चाहता था, लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी था। जैसे ही खन्ना ने आर्यन पर गोली चलाने के लिए ट्रिगर दबाया, रिवॉल्वर जाम हो गई। अचानक कमरे का तापमान माइनस में चला गया। खन्ना के पीछे एक धुंधली सी आकृति उभरी। वो हूबहू राघव जैसा दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था। राम सिंह चिल्लाया, साहब, ये मैं नहीं कर रहा, मेरा सिस्टम बंद है। वो आकृति धीरे से खन्ना की ओर बढ़ी। खन्ना ने डर के मारे गोलियां चलाईं, लेकिन गोलियां उस परछाई के पार निकल गईं। उस रूह ने खन्ना का गला पकड़ा और उसे हवा में उठा दिया। आर्यन बस देखता रह गया। अगले ही पल खन्ना की गर्दन मुड़ चुकी थी। अगली सुबह नोएडा पुलिस को थाने के फर्श पर खन्ना की लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना बताया गया, लेकिन खन्ना के गले पर उंगलियों के जो निशान थे, वे किसी इंसान के नहीं, बल्कि 10 साल पहले मर चुके राघव के फिंगरप्रिंट से मेल खाते थे। आर्यन ने उस दिन इस्तीफा दे दिया। आज भी सेक्टर एक्स का वो थाना बंद पड़ा है।
लोग कहते हैं कि अगर आप रात को वहां से गुजरें तो आज भी वायरलेस पर एक ही संदेश सुनाई देता है, ड्यूटी पूरी हुई, केस क्लोज्ड। चेतावनी, ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन नोएडा के सन्नाटों में छिपे सच का किसी को पता नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।